अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूछ रहे थे कि अगर हमारा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो क्या हमें सेपरेट कॉल लेटर्स आएंगी और उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जाम कब होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपने अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। अगर हमारे चैनल के ऊपर आप न्यू है तो हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि एमबीबीएस और बीटीएस सेशन 2024-25 की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपने भी ऑफिशियली अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को रेगुलरली विजिट करना होगा। आपको कोई सेपरेट कॉल लेटर आपके घर पे नहीं भिजवाएगी, आपके घर के एड्रेस पे नहीं आएगी। रादर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ही आपके मेरिट लिस्ट अपलोड होंगी। अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इट मींस यू आर सिलेक्टेड और उसमें फिर आपको डेट दी जाएगी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की। आपका मेडिकल एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा मेडिकल एग्जाम में किसी बीमारी की वजह से पकड़ा जाता है तो उसका एडमिशन जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगला जो स्टूडेंट होगा उसको एडमिशन मिलेगा। अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आप अपनी ड्रीम को अचीव ना कर सके। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आप किसी बीमारी की वजह से आपको एडमिशन नहीं दिया जाता तो ये बहुत ही फिर तकलीफ देह मराहल होते हैं। अल्लाह आप सबको इस चीज से बचाए। तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि द मेडिकल बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में एग्जामिन सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब यहाँ पे मे का वर्ड लिखा हुआ है। मे का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, लेकिन जब मेडिकल कॉलेजेस एडमिशंस देते हैं तो मेडिकल बोर्ड जो है वो स्टूडेंट को देखता है। मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। मेनली चेस्ट एक्सरेज वगैरह, आई साइट वगैरह ये चेक की जाती है। वो इतना टफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मे का वर्ड यूज किया हुआ है। तो मे एग्जामिन सिलेक्टेड कैंडिडेट इफ अ कैंडिडेट इज डिसक्वालिफाइड मेडिकली। जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर खुदा ना खास्ता कैंडिडेट मेडिकली डिसक्वालिफाइड हो जाता है for reason to be recorded, he will not be admitted. Not be admitted means कि उनको उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। The candidate must produce certificate to have been। अब ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के पास होने चाहिए। नंबर ए में हमारे पास है कि इनोकुलेटेड अगेंस्ट द एंट्री ग्रुप ऑफ फीवर्स विद इन द प्रीसीडिंग 12 months। अब ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपको जो एंट्री ग्रुप की फीवर्स है लाइक टाइफाइड वगैरह हो गया तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस। टेटनस जो बीमारी है उसके अगेंस्ट आपकी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। उसके बाद फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन हैं वो आपको लगी होनी चाहिए पहले से। उसके बाद ये है कि फॉरेन स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स ऑफ देयर HIV स्टेटस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरीज इन पाकिस्तान। अब UHS या जो भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने लेबोरेटरीज प्रिस्क्राइब की है मेडिकल कॉलेजेस ने, आपने उनसे HIV के टेस्ट जो है वो करवाने हैं कि आया आपको HIV तो नहीं है। ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको एड्स HIV ना हो। If during the course of studies any student is found to be positive for HIV infection, she shall be repatriated her own cost for his country of the origin। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन स्टूडेंट है उसको मेडिकल MBBS में उसने एडमिशन लिया या फिर BDS में उसने एडमिशन लिया और उस दौरान उस स्टूडेंट को अल्लाह ना करे अगर HIV हो जाता है तो उस स्टूडेंट को उसके घर जो है वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसके अपने एक्सपेंसेस पे उसको वापस भिजवा दिया जाएगा। अब इसमें इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप लोग दुआ करें कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आज आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इतनी बड़ी बात नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आगे प्रोसीजर क्या होगा अगर हमारा नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो आई थॉट कि आपके साथ इस वीडियो को मैं शेयर करूं। इफ यू लाइक माय एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।